हेलो जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ हाल है बच्चों? ठीक ठाक। तो हम अब का हमने अभी 2 लेक्चर हमारे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के साथ में ही चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। बिना सिंपल इंटरेस्ट के हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इनमें कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले सिंपल इंटरेस्ट को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट को टैकल कर पा सकते। तो ये तो रही कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिक डेफिनेशन। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट? होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हमारा हर साल का सेम रहता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में सब नहीं रहता। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, मेरा ईयर वाइज पैसा जो मुझे अमाउंट मिलना है वो वेरी करता है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर साल मुझे सेम इंटरेस्ट मिलेगा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है स्टूडेंट, हर साल मुझे अलग अलग इंटरेस्ट मिलता है, बड़ा बढ़ता हुआ इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, और ज्यादा, फिर। तो चलिए, पंजाब एलाइड एग्जाम्स एप्टीट्यूड 2023। मैं अगर बेसिकली आप लोगों से बात करूं ना, आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड अब होने की जरूरत है। नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर सकते आप। नोटिफिकेशन हार्डली 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद एग्जाम आपके होने, 2 महीने भी लगा लीजिए, 2.5 महीने भी लगा, बट इससे ज्यादा टाइम नहीं होगा। तो क्या 60 से 70 दिन में आप सिलेबस पूरा करके उसको रिवाइज करके क्या आप अच्छे से कर पाएंगे? कुछ सोच के देखिए, सोच के देखिए, कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि विदाउट अच्छे टेस्ट सीरीज के कैसे आप उसको सोच सकते हैं कि आप कर पाएंगे? फिर आइए देखते हैं कौन हम आप इसको, तो एक हमारे पास पैकेज है, उसमें कौन कौन से एग्जाम हम आपको कवर करवाने। चलिए बेटा देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके साथ, अगर मैं अभी पीडीएफ पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करूं, चाहे बेटा वो आपको नैब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे वो आपका फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई का हो, चाहे एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, इस पे 30% का मेगा ऑफर चल रहा है। जो 25,000 का है वो सिर्फ और सिर्फ 17,500 का मिलेगा मुझे। क्लियर? अब एक स्टूडेंट का वैलिड सा क्वेश्चन था मेरे पास कि सर पटवारी की बात करूं लेवल छोटा होता है, अगर मैं फूड इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर या मैं तहसीलदार की बात करूं तो लेवल अप होता है। देखो बेटा, अगर 10 किलोमीटर की रेस मारनी है तो 15 किलोमीटर की तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो एक कोर्स लो, एक कोर्स खरीदो और निश्चिंत हो जाओ, सारे एग्जाम क्वालिफाई होंगे। हमें तो बेसिकली अभी नौकरी से मतलब है ना, तो बस एक अच्छे अच्छे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी का बिल्कुल सही समय आपके पास अभी है। क्लियर? चलिए हम करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चंस को। क्लियर? देखिए क्या दिया है। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7500 एट 4% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। ये पहले सिंपल से क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक, ठीक है। क्या दिया है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 7500 7,500 पे 4% फॉर 2 years। देखिए, अगर बेटा मैं सिंपल सी बात करूँ, 7500 है, मैं अगर पहले साल की बात करूँ 4% का मतलब कितना हुआ, 4 बटे 1 बटा कितना, इसका 1/25 कितना, 300 का 1/25 कितना, और इसका 1/25 कितना, 12। तो अगर वो मुझसे सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट कितना बोलता मैं, बस 300। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता वो कितना, 100, 12। ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, क्या आप ऐसे भी कर सकते थे, 4% केवल 1/25, तो 25 था वो कितना हो गया, 26। 2 साल की बात तो 25 कितना हो गया, 26। यानी जो 625 था वो कितना हो गया, 670। फिर इसका मतलब प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 675 की वैल्यू कितनी, सॉरी 625 की वैल्यू 500। अगर 625 की वैल्यू मुझे 25 गुना 25, 25
25 गुना कितना 12 हुआ, ठीक है। अब इनका डिफरेंस कितना देखो, इनका डिफरेंस कितना 51, 51 क्या होगा मेरा 51 कंपाउंड इंटरेस्ट 51 12 ये भी तो कोई भी एक मिनट शायद यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई, 25 गुना 25 325 12 टाइम्स ही जाएगा ये 51 ओ सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा 612 आएगा, बिल्कुल ठीक लिखा तो 51 12 कितना आ गया 600, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए 612 इज द राइट आंसर, क्लियर। तो प्लीज आप जिस मर्जी तरीके से इस क्वेश्चन आपकी इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between the compound interest on rupees 5000 for 1.5 years at 4% per annum compounded half yearly। देखो पहले मैं ईयरली की बात करूंगा, ईयरली की बात करें 5000 4% का मतलब अभी निकाला था कितने 25 200, ये तो होगी बेटा मेरा फर्स्ट ईयर की बात, क्लियर। सेकंड ईयर में जैसे किया इसका 1/25 निकालो कितना हो गया, 1/25 कितना हुआ, बट 1.5 ईयर का मतलब सेकंड ईयर का क्या लेना मुझे हाफ, अगर सेकंड ईयर का हाफ लेना तो कितना होगा 200 प्लस 200 प्लस 8 बाई कितना होगा 3, ये हो गया ईयरली जो मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है कंपाउंड, क्लियर। अब हाफ ईयरली की बेटा बात करूंगा, प्रिंसिपल रहेगा सेम, टाइम हो जाएगा डबल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरा, यानी अब मेरे पास टाइम कितना हो गया 3 साल, जब 5000 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा हाफ, यानी 1/2% का मतलब 1/50, ये कितना होगा, कितना होगा प्लस कितना होगा 1/50 साल के लिए बात करूंगा 1/50 फिर इसका 1/50 यानी 0.0, क्लियर। यानी यहाँ से टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है देखो 100 200 300 04, यहाँ से कितना मिला तो 4 306.04 यानी 2 पॉइंट, और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से करिए इसको जरा, आगे चलेंगे। चलिए होपफुली ये ईयरली हाफ ईयरली वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर एक क्वार्टरली होता प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं, टाइम भाई 4 गुना और रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4, ठीक है। 4 मंथली होता तब भी ऐसे ही करते, ठीक है। 4 वाला होता 4 मंथ की, there is 60% increase in an amount in 6 years at simple interest, what will be the compound interest of is 12,000 after 3 years at the same rate, कैसे करेंगे इसको, how will you do, कैसे करेंगे। मैंने लेक्चर के शुरू में बोला था ना सिंपल इंटरेस्ट के कंपाउंड नहीं हो सकता, बट कंपाउंड के बिना सिंपल हो सकता है, क्योंकि सिंपल में कंपाउंड का कोई यूज, बट कंपाउंड का सीधा यूज होता है मेरे सिंपल, कैसे करेंगे देखिए, देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6, देखो अगर मैं 6 ईयर की बात करूं परसेंट का इंक्रीमेंट आया, ईयर में कितना है 6/6 यानी कि 10% का इंक्रीमेंट आ गया 10% का,
What will be compound interest of rupees 12,000 after 3 years at the same rate? अब देखो जरा, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर कितना आ गया मेरा 10%। अब दोनों तरीके इस क्वेश्चन को हम निपटाते हैं। 12,000 है, पहले साल के लिए 10% की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों? 1/, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए जब भी काम चलेगा। 1/1200, 1/10, यानी 12, फिर यानी 3600, 60 और यानी 3972। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर। अब क्या कर सकते हैं, क्या निकालना, मुझे सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। देखिए दूसरा चीज हमने अभी की थी थोड़ी देर पहले कि अगर 10 था अमाउंट, कितना हो गया 11 हो गया, प्रिंसिपल 10 अमाउंट 11, 11 10 से कितना 1000 से हो गया 1331, यानी ये 331 क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। 1000 की वैल्यू कितनी है 12,000 गुना 12 गुना 12 गुना कर दो, 12 दिया, देखो कितना आएगा 3600 इंटरेस्ट था 60, राइट आंसर। क्लियर। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जो हमने निपटाया। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। If the simple interest on a sum of money at 5% per annum for 3 years is 1200, find the compound interest same sum for the same period at the same time. If the simple interest on a sum of money 5% 1200, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं इसे आप, प्लीज ट्राई कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन तो आपने भी करी। देखिए क्या दी, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 5% पर annum, देखो एक ईयर का कितना है परसेंट का कितना होगा मेरे पास, यानी 15% ऑफ प्रिंसिपल कितना है मेरे पास 1200, प्रिंसिपल कितना हो मेरे पास 1000 हो गया, 8000 हो गया। अब मुझे प्रिंसिपल चल गया बस करना 8000, 5% का मतलब होता है भाई 1/20 का मतलब होता है 1/20 साल के लिए 1/20 कितना होगा ये 400, फिर 1/20 400, फिर 1260 1261 आ गया आंसर इसका। बट मैं अगर आपकी जगह हूँगा ना, मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि 2 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कैसे अप्रोच करेंगे। अब देखिए 5% है, यानी 20 से कितना हो गया, से कितना हो गया, से कितना हो गया, तो 8000 था, बात खत्म। यानी अगर प्रिंसिपल 8000 था तो अमाउंट कितना आ गया 1200, 9261, 1261 का क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, जो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा आ चुका था। क्लियर। ये काफी अच्छे क्वेश्चन है जो हम अभी कर रहे हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से नोट कीजिए इसको।
चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर annum there is 631. व्हाट इज द सम? अब ये क्वेश्चन एक लाइन का क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। मैं ये देखना चाहूंगा आप किस तरह से अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। प्लीज जल्दी से करिए, प्लीज अप्रोच दिस क्वेश्चन। देखिए उस क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन को, 2 साल की बात में सीधा क्वेश्चन भी लेके चलता हूँ। 10% है, तब 1/10 यानी जो वैल्यू 10 थी वो कितनी, 11। जो वैल्यू 10 थी कितनी, 11। इसका मतलब अगर मेरे पास 100 था, 121 अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया। ठीक है? यानी अगर मैं अमाउंट बात करूं कितने परसेंट, 21% दे रहा है मुझे, 21% का इंटरेस्ट मिला टोटल, है ना। अगर मैं बात करूं इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है, देखो अगर मैं बात करूं 10% पर एनम, यानी एक ईयर का कितना मेरे पास 10%, ईयर का कितना। इसका मतलब मेरे पास सीधी सीधी बात क्या है कि अगर 21% टोटल है मेरे पास, इसमें से 20% माइनस करोगे, ये क्या होगा टोटल, ये क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या बचा मेरे पास 1%, ये मेरे पास बचा। तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस डिफरेंस सिंपल कंपाउंड का, वही तो मेरे पास टोटल इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंड के केस। ठीक है, इस केस में 631 क्या है, ये मेरे पास बेटा वैल्यू है 1% की, तो 1% की वैल्यू 100% की वैल्यू। याद रखिएगा, छोटी सी चीज है बट इंपॉर्टेंट है। फिर कंपाउंड के केस में क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। फिर क्या बिल्कुल सही जगह पे जुड़े हुए हैं। 63100 ऑप्शन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल नोट करेंगे। नेक्स्ट चलिए जी, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट occurred on an amount of rupees 18,000 in 2 years was 405. What was the rate of interest per annum? The percent per annum कैसे करें? देखो कुछ नहीं है, मैंने अभी बताया आपको टोटल या कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है मेरे पास, बस सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस। डिफरेंस डेफिनेटली सिंपल और कंपाउंड का ही होगा। अच्छा, ये परसेंटेज की डिफरेंस बिटवीन, सबसे पहले डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्या एक चीज और होती है, देखो अगर मैं ये करता जैसे 10% था ना, मैं ये करता 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी ये कितना आ गया मेरे पास, परसेंट प्लस 1%। एक्चुअली क्या है मेरा, ये है A + B/100। ये एक्चुअली में अगर थोड़ा सा समझा जाए इस क्वेश्चन, A+B + AB/100 एक्चुअली में ये है। ठीक है? अब आपने क्या किया, जब आपने यहाँ पे 10 पुट किया, पिछले क्वेश्चन में अगर आप करते, इसको बता दूं थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में उसका लॉजिक हम यूज करने वाले हैं। तो ये मेरे पास क्या बना था, ये मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट बना था। टोटल क्या बना था, कंपाउंड इंटरेस्ट, देखते हो इंटरेस्ट प्लस, और ये क्या होता है मेरे पास डिफरेंस। सही बात। अब इसको हम इसमें कैसे लगाएंगे, देखो तो मेरे पास क्या मिल रहा है, मेरे पास डिफरेंस कितना है भाई, वो कह रहा है 405। यानी अगर मैं डिफरेंस परसेंटेज निकालना चाहूँ, आप कहोगे सर 405 है 1800 पे, सॉरी 18,000 पे, 405 तो या क्या है, 9 से कट रहा है, 9 36 पंजे 45 और 5 9 हो गया 2
मतलब आपके पास है ए प्लस बी प्लस ऑफ 5%, ऐसा ही कुछ। बट मेरे पास ये सेम है, ए और बी मेरे पास सेम है, तो इट हैज टू बी अ स्केयर वैल्यू। यस, तो उसको मैं ऐसे लिखूं 15 15 225 बटा 100। ये क्या हो गया, ये भी तो इतना ही हुआ, तो डेफिनेटली मेरे पास ये कितना होना चाहिए प्लस। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बस ऑप्शन नंबर डी 15। बट ये थोड़ा लॉजिकल था, थोड़ा समझ के करने वाला, ऐसा नहीं है कि मैंने हाथ उठाया और रट्टा मारा और कर दिया कुछ, बिल्कुल नहीं। मुझे लॉजिकली समझना पड़ेगा, एक प्रोसेस है जो इस क्वेश्चन में लग रही है। अगर उस प्रोसेस को आपने फॉलो कर लिया तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज फिर बहुत दिक्कत है बच्चों इसको। क्लियर? तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं प्लीज अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ये क्वेश्चन आने वाले आपके पेपर में तो मैं कहा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले समय से ਤੁਹਾਡੇ पेपर। प्लीज वीडियो ਨੂੰ लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ क्वेश्चन ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ है। क्लियर? चलिए चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी सो व्हाट विल दिस 1500 अमाउंट टू in 3 years if it is invested in 20% per annum compound interest being compounded annually। इसका मतलब आपने मुझे अमाउंट बताना है। अब सबसे पहले सुनो अमाउंट क्या होता है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में कंपाउंड बोला तो सिंपल काट दो, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मेरा क्या होता है अमाउंट, मतलब टोटल पैसा कितना मिलना। सपोज करो मैंने 1000 रुपए किसी को दिए, मैं कहूंगा भैया ये इंटरेस्ट है, 1 साल के बाद मुझे वापस कर दियो। वो जो पैसा वापस देगा ना वो अमाउंट होता है टोटल मुझे जो पैसा मिल रहा है मेरे प्रिंसिपल के साथ। सीधी सी बात ये है। क्लियर? चलिए भाई करते हैं जरा। 1500 का मतलब 1/5, 1/5। ठीक है जी, 1/5 2 साल के लिए थी, ये भी 1/5 हो गया 8, 8 साल के लिए 5 यानी 8। तो टोटल मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है मेरे पास बेटा 900। ये 1500 में 1092 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 592 ऑप्शन। हाँ क्लियर? आपको एक होमवर्क देता हूँ मैं, याद है आपको मैंने बताया था 20 से 21 और 20 से, यानी अगर ये 8000 होता, 8000 की वैल्यू कितनी की वैल्यू 10 बटे, इसको करके देखिए क्या बराबर आएगा। आपको होमवर्क है प्लीज, ठीक है। अगर मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होता तो मैं ऐसे ही करता, है ना। 5% मतलब 1/20। अब मेरे पास इंटरेस्ट कितना 20%, 20% का मतलब कितना हुआ 1/5, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 यानी 125। अब 125 की वैल्यू आपको 1500 होती है तो 216 की वैल्यू देखना सेम आएगी, बिकॉज ये क्वेश्चन यहाँ से लंबा और वहां से छोटा मिलेगा। छोटा सा मैंने आपको बता दिया एग्जांपल, तो प्लीज वो करके देखिएगा और कमेंट सेक्शन में सारे बच्चों ने आंसर लिखना है। क्लियर हो गया भाई? चलिए नेक्स्ट मैं अभी भी बोलूंगा सब चीजों की एक ही दवाई, सब कोर्स ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे बेटा वो आपका नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एफसीए का सॉरी फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे कॉर्पोरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो आपका पंजाब पटवारी का हो, पंजाब पुलिस कांस्टेबल हो, पंजाब पुलिस एसआई हो, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर हो, सबके लिए सिर्फ और सिर्फ एक डेडिकेटेड कोर्स, इस पे आज के दिन में 30% का ऑफर चल रहा है, तो 25,000 का है और टोटल कितने का मिलेगा आपको 17,500 का। प्लीज अवेल कीजिए इस ऑफर को, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। थैंक यू। और जो होमवर्क बताया मैंने वो करिएगा और कमेंट सेक्शन। क्लियर? थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।